तो कैसे हैं आप सब होंगे अच्छे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज, एक नए अंदाज के अंदर। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है इस नए अंदाज में आपको चैप्टर को समझने में। ओके, पहले हम समझते हैं कि रिसोर्स होता क्या है आखिर। तो रिसोर्स एक ऐसी थिंग है, एक ऐसी वस्तु है जिसकी कोई यूटिलिटी होती है और कोई वैल्यू होती है। समझ नहीं आया? अच्छे से समझाता हूँ। यूटिलिटी का मतलब है यूज, कि उसका कोई प्रयोग हो, और वैल्यू का मतलब है वर्थ, कीमत, उसकी कोई कीमत हो। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो अच्छे समझ आएगा। मोबाइल, आप मुझसे पढ़ रहे हो मोबाइल के द्वारा, ठीक है। मोबाइल एक यूज में आ रहा है आपके, वो यूटिलिटी हो गई। उसकी कोई कीमत है, कितने रुपए का है, कोई कीमत है, उसकी वैल्यू है, वर्थ है। बस किसी भी चीज का यूज हो, वैल्यू हो, उस वस्तु को हम रिसोर्स कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, और इन्हीं फैक्टर पर उतरकर कोई चीज रिसोर्स बनती है। कोई चीज है, उसे रिसोर्स बनने में समय लगता है, और जब टेक्नोलॉजी उसके साथ आ जाती है तो बहुत अच्छा रिसोर्स बन के सामने आता है। ठीक है, इतना समझ आया? अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक अपना, व्हिच इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो रिसोर्स हमारे आसपास बहुत होते हैं, मोस्टली चीजें रिसोर्स है। रिसोर्स कितने प्रकार के हैं? तो रिसोर्स 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। इन तीनों को अच्छे से पढ़ते हैं। आइए, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स नाम से समझ आता है, ऐसा रिसोर्स जो हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है। द रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम रहता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी नेचुरल रिसोर्स का मैं एग्जाम्पल दूं आपको, कोल, कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स है बेटा। नेचुरल रिसोर्स 2 टाइप में बंटते हैं। नेचुरल रिसोर्स के भी 2 प्रकार हो जाते हैं। पहला है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल का मतलब है जब वापस से रिन्यू हो जाए, जो वापस से मतलब आ जाए ह्यूमन टाइम पीरियड के अंदर। समझाते हैं अच्छे से कि जैसे कि सोचो कि एक ह्यूमन है, एक इंसान है, उसकी उम्र 100 साल की है, बहुत कम होती है आजकल, पर 100 साल की है। 100 साल के अंदर जो चीज वापस से बन के तैयार हो जाए वो रिन्यूएबल है, जो ना बन के तैयार हो पाए वो नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल मैं को दूं तो होगा वाटर। अब आप कहेंगे सर वाटर, लोग तो आंदोलन लगाते हैं, पानी बचाओ पानी बचाओ, आप कह रहे हो कि पानी समाप्त ही नहीं होगा। पानी समाप्त होगा, पर कब होगा पानी? कौन सा? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, मैं ओवरऑल पानी की बात कर रहा हूँ। 70% पानी है खारा, खारा पानी में बोल रहा हूँ, खारा, वो समाप्त नहीं होगा। पानी वो रिन्यूएबल है, वाटर साइकिल चलती रहती है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल बोले कोल, पेट्रोलियम, ह्यूमन टाइम पीरियड के अंदर ये वापस नहीं आएंगे। समझ आ गया क्या होता है रिन्यूएबल, क्या होता है नॉन रिन्यूएबल? अब पढ़ते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्स जिन्हें ह्यूमन बनाता है, जिन्हें इंसान बनाए, उन रिसोर्सेज को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के समय में होगा टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी खुद एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। और फिर मोबाइल हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये चीजें क्या है बेटा? ये है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन खुद में भी एक रिसोर्स है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब ह्यूमन कैसे रिसोर्स हो गए? अभी आप रिसोर्स नहीं हो क्योंकि आप विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, पर डॉक्टर, टीचर, ये लोग हमारे समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, ये इनके कोई यूज है। ठीक है, और इनकी कीमत भी है।
रिसोर्स, ठीक है। और ये ह्यूमन रिसोर्स कैसे होते हैं, इनकी स्किल्स से होते हैं, एजुकेशन और हेल्थ, ये चीजें जो है इंसान को बनाती है, ह्यूमन रिसोर्स बनाती है। स्किल्स भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। लोगों की स्किल को इंक्रीज करना, लोगों की स्किल की क्वालिटी को इंक्रीज करना क्या कहलाता है, जिससे वो रिसोर्स बना सके, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का कंजर्विंग रिसोर्स। एक ही वीडियो में फिनिश हो गया चैप्टर। कंजर्विंग रिसोर्स से क्या मतलब है, रिसोर्स का बचाव करना है, रिसोर्सेज को करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। रिसोर्स को हमें केयरफुली यूज करना है, फालतू में वेस्टेज नहीं करनी है, उन्हें केयरफुल यूज करना और उन्हें समय देना कि वो वापस से रिन्यू हो जाए, इसलिए बेटा हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। और अपनी नीड को बैलेंस करना, अपनी जरूरत को बैलेंस करना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जरूरत बढ़ रही है, तो जरूरत को बैलेंस करना, जिससे हमारी आज हम यूज कर लेंगे रिसोर्स, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स को बचाना, इसलिए अपनी जो जरूरतें हैं उन्हें लिमिट कर देना क्या कहलाता है, रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। समझ आया? ओके बेटा, चैप्टर फिनिश और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पीछे एक फोटो दी है मैंने, एनसीईआरटी के अंदर भी दी गई है, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। मैं आप बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनी नीड को बैलेंस करना और उन्हें आगे के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि रिस्पेक्ट और केयर करो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ की, क्वालिटी बढ़ाओ ह्यूमन लाइफ की, कंजर्व करो अर्थ की डाइवर्सिटी को। तो ये चीजें हैं, आप पढ़ लेना घर पे, ओके, याद कर लेना, इतना ही है। 8 मिनट के अंदर मैंने ये लेक्चर फिनिश कर दिया। मुझे बस आपके 8 मिनट चाहिए थे और मैंने आपको पूरा रिसोर्स पढ़ा दिया अच्छे से। कुछ भी दिक्कत आई बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर।